नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने नेहा पर एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज। मोदी और पहलगाम पर पोस्ट करना नेहा सिंह राठौर को पड़ा भारी। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए कड़ी फटकार लगाई और साफ तौर से कहा कि जाओ और जा करके ट्रायल फेस करो। कोर्ट ने कहा कि वो इस वक्त किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगी और ना ही केस के मेरिट पर कोई राय देगी। आपको बता दें कि जस्टिस जेके माहेश्वरी और कुलदीप बिश्नोई की बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि यह मामला देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के आरोप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस तरीके से स्तर पर कोई राहत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को ये छूट जरूर दी है कि वो आरोप तय होने के समय अपनी दलीलें पेश कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह साफ कहा है कि यह सिर्फ एफआईआर क्वाश करने से इनकार है, अब ट्रायल फेस करो। अदालत ने यह भी कहा कि अगर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लगाए गए आरोपों में दम नहीं है तो वो निचली अदालतों में अपनी सफाई पेश कर सकती है। आपको बता दें कि यह मामला दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 सितंबर के आदेश से जुड़ा है, जिसमें हाईकोर्ट ने भी एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया था, जिसके बाद नेहा सिंह राठौर ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी नेहा सिंह राठौर को कोई राहत नहीं मिली और बाकायदा जो एफआईआर दर्ज करने वाली मांग है उसे बरकरार रख दिया गया है। यानी कि नेहा सिंह राठौर ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के पोस्ट किया था, अब ये पोस्ट न सिर्फ उनकी सरदर्दी बना हुआ है बल्कि इसी मामले को लेकर के उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए थे, जहां पर उन्होंने अपनी दलील दी और कहा कि एफआईआर में राज्य के खिलाफ विद्रोह और युद्ध छेड़ने से संबंधित प्रावधान लगाए गए हैं, जिन्हें ट्वीट पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि यह मामला प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सिब्बल ने कहा कि यह विद्रोह कैसे हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यही आरोप है, आजीवन कारावास। बेंच ने जवाब दिया कि हाईकोर्ट द्वारा मामले को रद्द करने से इनकार करना केवल याचिका को खारिज करना था, न कि दोष का पता लगाना। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि यह सिर्फ याचिका रद्द करने की अस्वीकृति है और कुछ नहीं, जाओ और मुकदमे का सामना करो। सिब्बल ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध छेड़ने से संबंधित प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाना पूरी तरह अनुचित होगा। उन्होंने कहा कि एक ट्वीट के लिए मुझ पर विद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मैं कह रहा हूं कि एक निश्चित प्रावधान के तहत कार्रवाई रद्द कर दी जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नेहा सिंह राठौर आरोप तय होने पर निचली अदालत के समक्ष ऐसी आपत्तियां उठा सकती हैं। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि आप आरोप तय होने के दौरान ये आपत्तियां उठा सकते हैं, हम आपके अधिकार सुरक्षित रख सकते हैं। सिब्बल ने जोर देते हुए कहा कि बाद में बहस करने की स्वतंत्रता से आरोप की गंभीरता में कोई बदलाव नहीं आता। उन्होंने पूछा कि आरोप युद्ध छेड़ने के लिए है, क्या मैं अपने ट्वीट के जरिए युद्ध छेड़ रहा हूं? हालांकि कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ। अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि वो इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन उचित मंच पर आरोपों को चुनौती देने के लिए नेहा राठौर के अधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस समय हम इस तर्क में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं कि बदले का आरोप नहीं लगाया जा सकता। हालांकि हम आरोप तय करते समय इन मुद्दों को उठाने या दोष मुक्ति के लिए अदालत में आवेदन करने की स्वतंत्रता देते हैं। सिब्बल ने अदालत से आग्रह किया कि वो इस बात पर विचार करे कि मामला चलते रहने तक राठौर को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अदालत ने मामले के गुण दोष पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सुनवाई समाप्त होने पर न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि हम मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल ये जो पूरा का पूरा मामला है, हालांकि कपिल सिब्बल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने की मांग उठ रही है इससे खारिज कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है, यानी कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जो एफआईआर है वो बरकरार रहेगी। नेहा सिंह राठौर पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जो पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा हुआ है। एफआईआर में कहा गया है कि इस पोस्ट के जरिए उन्होंने खास धार्मिक समुदाय को निशाना बनाया और देश की एकता को खतरे में डाला।
ये एफआईआर हजरतगंज पुलिस स्टेशन में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अभय प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज की गई थी। नेहा सिंह राठौर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में ये कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। उनके खिलाफ दर्ज केस में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, सार्वजनिक शांति भंग करने और देश की संप्रभुता व अखंडता को खतरे में डालने के आरोप भी शामिल है। इसी के साथ ही उन पर आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि उनका मकसद किसी समुदाय को भड़काना नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश देना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नेहा सिंह राठौर को ट्रायल कोर्ट में पेश होकर के अपनी दलीलें रखनी होगी। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर कोर्ट को लगता है कि पोस्ट में भड़काऊ या सांप्रदायिक मंशा थी तो मुकदमा आगे बढ़ेगा, अन्यथा शुरुआती चरण में ही उन्हें राहत मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर कानूनी जानकार ये कह रहे हैं कि अगर नेहा सिंह राठौर के पोस्ट में भड़काऊ या फिर सांप्रदायिक मंशा को भड़काने जैसी चीजें नहीं थी, तो नेहा सिंह राठौर को निचली अदालत में ही ये मामले की सुनवाई पर जोर देना था, ना कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करना था। इस केस में जिस तरीके से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने नेहा सिंह राठौर के केस में पैरवी की है, तो इसको लेकर के भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आपको याद दिला दें कि जब अप्रैल में पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो इसको लेकर के नेहा सिंह राठौर ने सिलसिलेवार तरीके से कई सारे पोस्ट किए थे और इनडायरेक्टली उन्होंने इस आतंकी हमले का दोष जो है वो मोदी सरकार पर मढ़ने की कोशिश की थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कैसे बिहार में चुनाव आ रहे हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इस टेररिस्ट अटैक को लेकर के बिहार में मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार की जनता को गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर फोकस करना चाहिए, ना कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक पर फोकस करना चाहिए। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के अब नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ चुकी है। यानी कि ये क्लियर है कि नेहा सिंह राठौर पर ये जो मामला चलने वाला है एफआईआर का, वो थमेगा नहीं, बल्कि अब नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा चलेगा और हो सकता है कि इस मामले में नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी भी हो जाए अगर उनके पोस्ट भड़काऊ या फिर सांप्रदायिक मंशा से ताल्लुक रखते हैं तो। आपको बता दें, वैसे नेहा सिंह राठौर पर इससे पहले आरएसएस के मामले को लेकर के भी एफआईआर दर्ज हो चुका है और आरएसएस के मामले पर भी नेहा सिंह राठौर बुरी तरीके से फंसी हुई हैं। ऑलरेडी उन पर मध्य प्रदेश के अदालत और मध्य प्रदेश के कई सारे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो रखी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने नेहा पर एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज। मोदी और पहलगाम पर पोस्ट करना नेहा सिंह राठौर को पड़ा भारी।